अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। देखो, जरूर कोई बात है जो कि मुझसे छुपाई जा रही है। तुमसे कोई बात छुपाने का फायदा है? अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि समझो इस बात को। मैं बस घर से निकल चुकी हूँ, सब लोग सो गए। तुम देर नहीं करना, तुम जल्दी गाड़ी लेकर पहुंचो। ना, इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम घर से बाहर कदम निकाल सको? अभी तक निकली नहीं हो तुम? नहीं निकल सकी, अम्मी अब्बू उठ गए थे ऐन मौके पर। अरे ससुराल जाकर वो शौहर को तंग करेगी। कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी इस घर में। शादी के बाद भी? घूमने गए थे ना तुम दोनों झूठ बोलकर, ताकि हम बहनें पीछे ना लग जाएं तुम्हारे। हाँ तो गए थे घूमने, तुम्हें क्या मसला है? चलो जाओ ऊपर। जाओ मियाँ के साथ। अब क्या हुआ? तो फिर मुंह क्यों लटकाया हुआ तुमने? आपने हुमा आपी को बोल दिया कि हम बाहर घूमने गए थे। हाँ तो भाई तुम ही तो कहती हो कि सच बोलना चाहिए। लेकिन हम उनके सामने झूठे बन गए, अब वो जिंदगी भर हमारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुमा आप ही खुद कौन सा सच बोलती। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने झूठ बोला आज आपकी खातिर और बीमारी का बहाना किया। कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा। और उन्हें बुरा लगा होगा ना हमारा इस तरह बाहर जाना? उन्हें तो हर बात से कोई ना कोई मसला होता है, आदत है ही उनकी। अब पता नहीं वो क्या करेंगी। तो उनकी परवाह करना छोड़ दो, बल्कि उनके बारे में तो सोचो भी मत। कैसे? ऐसे हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, वो घर की फर्द है। देखो, अगर तुम उनके बारे में सोचती रहोगी ना तो हमारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन मैं तो शर्मिंदा सी हो रही हूँ ना। क्यों, क्या हो गया? हमने कुछ गलत थोड़ी किया, सैरी तो करने गए थे। मैंने आपसे कहा भी था कि अपनी दोनों बहनों को साथ ले चलें, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। हाँ, ताकि सर का दर्द और बढ़ जाए। अभी कौन सा सर में दर्द नहीं हो रहा मेरे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मेरी सबक गुजारना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वो लम्हात तो बहुत खूबसूरत है। तो फिर उन हसीन लम्हात को याद करो। कैसे? घर आते ही सारी खुशियां हवा में उड़ गईं। देखो, जो वक्त अच्छा गुजर जाए वही अच्छा होता है। तो दूसरों का क्या करें, उनकी बातों को कैसे सहें? दूसरों के चक्कर में अपनी खुशियों को दूर धकेल देना ये कोई अकलमंदी की बात तो नहीं है। और तुमने तो ये कहा था कि तुम हिम्मत नहीं हारोगी, और इस वक्त तो तुम बिल्कुल हारी हुई लग रही हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़े आराम की जरूरत है। अच्छा, दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तुम्हारे? हाँ। चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जरा फ्रेश हो गया। दिल का बोझ तो पता नहीं कहाँ चला गया, सर में दर्द हो गया। तुम अभी तक सोई नहीं, ऐसी क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही। अभी तक वही बातें सोच रही हो? तुम्हें हुमा अभी की टेंशन है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या बात है? सुबह से अम्मी याद आ रही है? अम्मी किसकी, मेरी या तुम्हारी? मेरी अम्मी याद आ रही हैं और हिना और अब्बू भी बहुत याद आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या बात थी? तुम पहले बताती ना, हम बाहर तो गए थे तो तुम्हारे घर भी चले जाते।
मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप बुरा ना मान जाए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे घर वाले हैं, उनसे मिलना तुम्हारा हक है। वहाँ मेरे अब्बू को भी तो आपसे मसला है। मेरी फिक्र छोड़ दो तुम, उनको तो मैं संभाल ही लेता। अगर इन दोनों अब्बुओं की दोस्ती हो जाए ना, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं भाई, जब कोशिश की जाए तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो फिर आप कोशिश करें ना। हाँ करूँगा कोशिश, बल्कि अपने अब्बू को तो मनाने की कोशिश की भी थी मैंने। तो फिर क्या, वही मुर्गी की एक टांग। तो फिर कैसे ठीक हो गए सब कुछ? और मेरे अब्बू तो बहुत ही जिद्दी हैं। कोशिश तो करता रहूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल घबरा रहा है और अम्मी याद आ रही है तो उनको फ़ोन कर लो। किया था फ़ोन, हिना से बात हुई थी, अम्मी से बात नहीं हो पाई थी। अभी फ़ोन कर लूँ? काफ़ी लेट नहीं हो गए? हारून, कोई तो बात है जो इतनी घबराहट हो रही है मुझे। अच्छा, तो ये बताओ कि हिना ने क्या बताया तुम? हाँ उससे बात हुई थी, खैरियत थी सब। तो बस सब खैरियत ही होगी ना। अभी सो जाओ, सुबह उठ के बात कर लेते। अम्मा शुक्र है तुम आ गई। कसम से मैं तो तुम्हारे बगैर ना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, इस घर में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है। और वो जो तुम्हारी बहू है ना, तौबा तौबा, उसके करतूत तो अम्मा कुछ ना पूछो। क्या कर दिया उसने? अरे अम्मा, सारे घर के अंदर दनाती फिर रही थी। अरे उसका तो बस ही नहीं चल रहा था, मुझे तो निकाल के घर से बाहर फेंक दे। तुझे घर से बाहर निकाल दे? ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। वो तो कोशिश कर रही थी ना, और ऐसे ऐसे छांट के ऊट पटांग रिश्ते लेके आ रही थी मेरे लिए। रिश्ते? हाँ हाँ, कभी अमेरिका से, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ से। और सबको देखो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मुझे फोन कर दिया होता तूने। जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने भी साफ इनकार कर दिया। अरे इतनी आसानी से इस घर पे काबिज तो नहीं होने दूंगी मैं भी। और हारून को तो उसने अपना गुलाम बना के रखा है। अरे हर वक्त उसके पीछे दुम हिलाता फिरता है, छुई मुई बना रखा है उसको। हारून? हाँ, दोनों कल ही सैर सपाटे पे निकल गए थे, वो भी मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर। और अम्मा, हारून का ना जरा सा भी कंट्रोल नहीं है अपनी बीवी पर, गुलाम बना बैठा है वो। चल बकवास करे चली आ रही है फजूल में। अम्मा, मैंने क्या फजूल बोल दिया? फजूल ही बोल रही है भाई। अच्छा खासा है वो कुत्ता बना दिया, दो मिलाता फिर रहा है। शर्म कर लिया कर, ओल फोल बके चली जाती है। तेरी जबान को तो लगाम ही नहीं है। कोई शर्म आया है कि नहीं कि भाई को क्या कह रही है? अम्मा, ये तुम मुझे कह रही हो? अपनी बेटी को जानती भी हो ना, तुम्हारी दोस्त और हमराज हूं। अरे हाँ पता है। हारून गए? हारून, उसका नाम जोरू का गुलाम रखा है मैंने। अरे कहाँ होगा, अपनी बीवी के पहलू में चिपका बैठा होगा। वैसे अम्मा, बहुत बदली बदली सी लग रही हो। क्या बात, कुछ बताओगी नहीं मुझे? कुछ नहीं है। शायदा खाला से मुमारी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, वो तो पहले भी लड़ चुके हो तुम दोनों आपस में। अरे कहाँ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हुआ क्या है अम्मा? मुझे तो कुछ बताओ ना। अब बस क्या बताऊं भाई, यूं समझ लिया कि जिंदगी का दूसरा रुख देख कर आ रही हूँ। कौन सा रुख? वही है जो इंसान को होश आने पर नजर आता है। नहीं अम्मा, तुम मुझे होश में नहीं लग रही। इतनी खोई खोई और गुमसुम क्यों लग रही हो? क्या हुआ अम्मा?
जिस इंसान पर हकीकत वाज़े हो जाए ना, वो दूसरों को गुमसुमी दिखता है। किसकी हकीकत खुल गई? हमें भी तो पता चले अम्मा। जिंदगी की हकीकत, अपनी हकीकत। मुझे तो होश आ गया। तू भी होश के नाखून ले ले कैंची। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, तू सुना कैसी है? तू जा यहाँ से, देख नहीं रही मैं और अम्मा आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसी भी क्या जरूरी बातें जो मेरे सामने नहीं हो सकती? हैं, मेरी और अम्मा की आपस की बातें। झूठी बातें ही कर रही होगी। झूठी नहीं, सच्ची। सारी रिपोर्टें दे रही हूँ अम्मा को, हर फर्द की, और तुम्हारी भी। बड़ी सगी बनी फिरती हो ना अपनी भावच की। तुम और कर भी क्या सकती हो गलत अफवाहें फैलाने के अलावा? अम्मा देख रही हो ना, अरे क्या क्या नहीं किया मैंने इस भुन्नी मीसनी के लिए। पाल पोस के इसको इतना बड़ा कर दिया और मेरे आगे कैसे जबान चला रही है। अरे बस कर दो। नहीं तो आते ही ना पानी को पूछा ना चाय को पूछा, कम वक्त मारिया। ये तू शिकायत का पंडोरा लेके खड़ी हो गई मेरे सामने। कुलोपत्रा, सुना नहीं तूने? अम्मा देख कितनी थकी हुई हैं, जा जाके चाय बना के ला फटाफट। शाबाश। अच्छा लाती हूँ अम्मा, और तुम ना अपना काम करो, मतलब कि लगाई बुझाई कर लो। हाँ अम्मा, मैं ये कह रही थी, पता है वो हाथ जुड़े मेरे, बस कर दे कैंची, बस कर दे, बस कर दे। सर में दर्द ना कर मेरे। और हारून को बुला। हारून, जा रही हूँ, भेज रही हूँ। ये लड़की ना सुधरने की भैया, पता नहीं कब सुधरेगी। खीना के अब्बा, नाश्ता कर लो, थोड़ा सा तो कर लो। अरे भाई भूख नहीं लग रही है, जाओ उसे दे दो हिना को। रात से भूखी होगी, पता नहीं क्या हाल होगा। ठीक है। ओह, ये लो, अब नाश्ता कर लो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने हमें और तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया है। आजमाइश तो मेरी खत्म नहीं हो रही। घर घर होता है, घर छोड़कर बाहर निकल जाने वाली लड़कियां कहीं की नहीं रहती हैं। ये तो शुक्र है हमें पता चल गया है, वरना हम तो जीते जी मर जाते। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंदी हुई थी, तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो तो होश में थी ना, उसे सही और गलत वाज़ेह नजर आ रहा था। कौन? अभी भेजती हूँ, तुम नाश्ता कर लेना। घड़ियाल, तुमने अम्मी को बताया था? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त ऐसे होते हैं? सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं। तो फिर दुश्मन कैसे होते हैं? मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। मुझे तुम पे पहले ही शक हो रहा था कि तुम कहीं मुझे धोखा ना दे दो। जिसे तुम धोखा समझ रही हो, ये धोखा नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे साथ सच्चाई और वफादारी है। बेवफाई करके वफादारी दिखा रही हो? तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है, इसलिए तुम अभी मेरे खुलूस का अंदाजा नहीं कर सकती। अब क्यों आई हो? अपना खुलूस जिताने या मुझे सच्चाई दिखाने? नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? प्लीज। बैठो जल्दी से।
तुम्हें पता है अम्मा आ गई हैं। अच्छा, कहाँ है? अंदर बैठी हुई है। अब अल्लाह ही रहम करे। क्यों, क्या हुआ है? होगा क्या, शामत आएगी हम सबकी, क्योंकि कैंची ना उनके कान भर रही है चुगलखोर बच्चों की तरह। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर क्या, हम सब गए काम से, खास करके तुम। तैयारी पकड़ लो। लेकिन मैंने तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत ही नहीं की कि मेरी शिकायत हो। शिकायत करने के लिए ना कोई मौका नहीं चाहिए होता। शिकायत किए बगैर भी तुम्हारी शामत आ जाती है, क्योंकि तुम निशाने पे हो। लेकिन क्यों? अब इस क्यों का तो मेरे पास जवाब नहीं है, बल्कि किसी के पास नहीं होगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनको सलाम करके आती हूँ। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मत जाना, थोड़ी देर बाद जाना। नहीं, वो बुरा ना मान जाए ना कि मुझे पता था कि वो आ गई हैं, फिर भी मैं सलाम करने नहीं आई। इतनी जल्दी क्या है, अपनी बारी पे चली जाना। बारी? अभी आवाज आएगी तुम्हारी हाजिरी के लिए, पेशी होगी तुम्हारी। कैसी पेशी? हाँ ना, मोहतरमा हिजाब साहिबा हाजिर हूँ सुल्ताना की अदालत में, हारून की बेगम। यही आवाजें आती है ना इस तरह अदालत में। तो मैं मजाक सोच रहा है? मजाक ना करूँ ना तो तुम रोने ही बैठ जाओ। इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। वाह भाई वाह, क्या बात है मेरी बहादुर भाभी की। चलो मैं ऐसा करती हूँ, उनके लिए चाय ले जाती हूँ। अरे मैं तो भूल गई, उन्होंने मुझे चाय पानी का कहा था और मैं तुमसे बातों में लग गई। अब ये भी कसूर तुम्हारा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं ले जाती हूँ चाय। अच्छा सुनो, जाती भी ना मक्खन साथ ले जाना। क्यों, अम्मा को चाय में मक्खन पसंद है क्या? नहीं नहीं, उन पे लगाने के लिए। अल्लाह को लो पतरा, तुम भी हद करती हो। चलो आती हूँ। है ना, ये पहन लो। निकाह है तुम्हारा आज। निकाह? ये क्या कह रही हो तुम? है ना, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा निकाह तय कर दिया सादगी से। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, ये सच है। होगा कोई गवैया या कवाल अब्बा के जैसा। है ना, ऐसे नहीं कहते हैं। तुम्हारे अब्बू ने पसंद किया है, अच्छा ही होगा। मुझे अंदाजा है अब्बा की पसंद का। खैर, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। आंटी ने खुद निकाला है तुम्हारे लिए। मैं अपने हाथों से तुम्हारा मेकअप करूंगी, मेहंदी भी लाई है तुम्हारे लिए। मुझे नहीं होना तैयार, और ये सब हटाओ यहाँ से। निकाह तो आज ही होगा। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है जबरदस्ती निकाह। है ना, प्लीज कोई ऐसा कदम मत उठाने जो आंटी अंकल किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेवकूफ मत बनो, और कम से कम अपनी जान लेने की कोशिश मत करना, फजूल तमाशा बनेगा। अपनी जान नहीं लूंगी मैं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन टूट चुकी हूँ। काश तो मम्मी को ना बताती तो मैं आज कहीं और होती। पता नहीं कहाँ होती, किस हाल में होती। अभी कौन सा सुकून में हूँ मैं। कम से कम अपने माँ बाप के घर हो, किसी के आश्रय पे नहीं हो। मैं क्या करूं, बेबस हो गई हूं मैं। शाबाश, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन धमकी जरूर दूंगी मैं। धमकी? कैसी धमकी? अपनी जान लेने की। तुम देख लेना। बेवकूफ़ी मत करो, अंकल आंटी को देखो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो खुद को हालात के हवाले छोड़ो, देख लेना, सब अच्छा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ,
क्योंकि जो होगा वो बहुत बुरा होगा। अच्छा वो अम्मी आप आ गई, घर की तो जैसे सारी रौनक ही खत्म हो गई। हाँ अम्मा वाकई तुम्हारे बगैर तो ना ये तखत इतना सूना सूना हो गया था। बस अब्बा साहब पाए जाते थे अक्सर और बेशतर यहाँ पे। अब देखो अम्मा आई हैं तो अब्बा गायब हो गए। हाँ वरना कैसे उड़ते फिरते थे ना इस घर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, और तो और लेट के यहाँ पे खूब गाने सुने जाते थे अम्मा। अबे शर्म कर लो थोड़ी सी, हैं बेशर्म। बाप के मुतल्लिक इस किस्म की बदतमीज बातें कर रहे हो तुम लोग। वाह माँ, बड़ा ख्याल आ रहा है आज तो तुम्हें अब्बा का, वरना चिल्लाती रहती है अरे ओ मोमबत्ती। बात सुन, वो मेरे और मेरे मियाँ का मामला है, तू कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? बड़ी हमदर्दी आ रही है तुम्हें अपने बब्बू से, उर्फ मोमबत्ती, हमारे अब्बू। एक शर्मो हया है, लगाम है तेरी जबान को? हैं? ऐसी जबान चला देती है कि बंदा मैदान में नंगा खड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। ये आपके लिए चाय। कोई जरूरत नहीं है,